हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आवाज मेरी जा रही है कि नहीं? सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है आपसे। हाँ, कल आवाज प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन आज आवाज जा रही है। लड्डू इंदौरिया आ गया, अंकित कुमार आ गया, विपिन आ गया। धड़ जुड़ते जाइए, सारे लोग को बता दिए। आज एक नया चैप्टर जो आपके सामने है, एग्जाम्पल भर लेकर आए हैं। और ये इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है। रोहित राज आ गया। धड़ जुड़ते जाइए बच्चों। तो ये मॉडल्स आपके एग्जामिनेशन में मॉडल्स भी पूछते हैं, जो एग्जाम्पल भर का ही एक अंग है। तो पूरे एग्जाम्पल भर पढ़ाना है और बहुत इंपॉर्टेंट है यह आपके लिए। तो धड़ जुड़ते जाइए। रोहित चुलबुल आ गई है। सोनू रजीना गायब है। और जब क्लास स्टार्ट होता है तो गायब हो जाती है, पहले बेचैन रहती है। धड़ जुड़ते जाइए। रोहन कुमार आई एम प्रेजेंट। रोहन बहुत दिन से गायब रहता है। तो चलिए बच्चों, धड़ जुड़ते जाइए, धड़ जुड़ते जाइए, ज्यादा समय नहीं लेंगे। और आपको मैं बता दूं, आज आपका जो है, गुड इवनिंग सर, संतोष कुशवाहा आई एम प्रेजेंट सर। चलिए, अच्छी बात है। तो आज आपका टॉपिक है एग्जाम्पल वर्ब। ये मैं शुरू करने जा रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको ढंग से देखते हैं बच्चों। आज का टॉपिक है एग्जाम्पल वर्ब। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, एग्जाम्पल वर्ब किसे कहते हैं? होगा एग्जाम्पल वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, एग्जाम्पल वर्ब को हम सपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं, एग्जाम्पल वर्ब को हम डिपेंडेंट वर्ब भी कहते हैं, एग्जाम्पल वर्ब को हम इलेक्ट्रिकल वर्ब भी कहते हैं। इतने सारे नाम हैं इनके। धड़ जुड़ते जाएंगे। कौन कौन आ गए? हमको लड्डू रजीना भी आ गई है। चलिए, अच्छी बात है। धड़ जुड़ते जाइए बच्चों। चलिए, तो हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी हो जाता है सहायक क्रिया। एग्जाम्पल हेल्पिंग वर्ब का हिंदी हो जाता है बच्चे सहायक क्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जितना बताऊं उतना कम है, ये याद रखिएगा। अब देखेंगे बुआ, एग्जाम्पल वर्ब आखिर कहते हैं किसे? मैं बताऊं, एग्जाम्पल वर्ब की बात बताऊं। थोड़ा सा खा लेता हूं क्या, लेकिन आपकी पढ़ाई में परेशानी नहीं होगी। बस ये फर्स्ट था, लास्ट था। तो एग्जाम्पल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब की बात करते हैं बच्चे, तो सब एक ही होता है। तो देखेंगे, those verbs which do not make a complete sense by themselves, those verbs, बच्चे ध्यान देंगे, those verbs which do not make a complete sense by themselves or the completion of their meanings, for the completion of their meanings depend on another verbs। अब देखिए, those verbs, वैसे verbs which do not make a complete sense by themselves, वैसे verbs जो अपना अर्थ खुद से पूरा नहीं करता है। for the completion of their meanings, अपने अर्थ को पूरा करने के लिए depend on another verbs,
are called एक्साल्डी या हेल्पिंग वर्ब्स। ध्यान दीजिएगा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे वर्ब्स जो अपना अर्थ खुद से, चलिए हिंदी भी देख लेंगे, वैसे वर्ब्स, नोट भी सब लोग करेंगे, वैसे वर्ब्स जो अपना अर्थ खुद से वैसे वर्ब्स जो अपना अर्थ खुद से पूरा नहीं करता हो, वैसे वर्ब्स जो अपना अर्थ खुद से पूरा नहीं करता हो, अपने अर्थ को पूरा करने के लिए, किसी दूसरे वर्ब्स पर निर्भर रहता हो, एक्साल्डी वर्ब्स कहलाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, those verbs which do not make a complete sense by themselves, वैसे verbs जो अपना अर्थ खुद से पूरा नहीं करता हो, for the completion of their meanings, अपने अर्थ को पूरा करने के लिए depend on another verbs, दूसरा verbs पर निर्भर रहता हो। तो another verbs क्या होगा बच्चे? दूसरा verb main verb हो सकता है। क्या होगा? हो सकता नहीं है, main verbs ही रहता है। दूसरा verb क्या रहता है? मेन वर्ब्स आर कॉल्ड एक्साल्डी या हेल्पिंग वर्ब्स। याद रखिएगा बुआ, एक्साल्डी या हेल्पिंग वर्ब्स हम किसे कहते हैं? वैसा वर्ब्स जो अपना अर्थ खुद से पूरा नहीं करता हो, बल्कि अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी दूसरे वर्ब पर निर्भर रहता हो। तो दूसरा वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब पर निर्भर रहता हो, तो वह वर्ब्स एक्साल्डी या हेल्पिंग वर्ब्स कहलाता है। अब चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं, यहाँ एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। आई शैल गो टू पटना, मैं पटना जाऊंगा। तो ये शैल जो है एक्साल्डी वर्ब है, ये मेन वर्ब पर यानी गो पर डिपेंड है। अगर गो नहीं आता तो इस या अपना अर्थ पूरा नहीं करता। कि मैं जाता हूं, आई को मैं जाता हूं, इसको मैं जाऊंगा बना दिया, तो इसलिए सहायता कर दिया मेन वर्ब की। यू कैन ईट अ मैंगो, तुम आम खा सकते हो। ईट माने खाना, मेन वर्ब है, इसको मदद करके बना दिया खा सकते हो, तो यह क्या हो गया? एक्साल्डी वर्ब। तो कैन हो गया एक्साल्डी वर्ब, शैल हो गया एक्साल्डी वर्ब। आगे भी देखिए, ही मस्ट हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद अवश्य करेगा। तो मस्ट हो गया एक्साल्डी वर्ब, और हेल्प माने मदद करना, तो अवश्य करेगा मेन वर्ब का मदद कर रहा है। तो बउआ इसे हम एक्साल्डी वर्ब इसलिए कहते हैं कि अपना अर्थ तो पूरा नहीं करता है, अपने अर्थ को पूरा होने के लिए दूसरा वर्ब पर निर्भर रहता है। दूसरा वर्ब कौन हो सकता है? मेन वर्ब हो सकता है, मेन वर्ब। तो इसी को हम एक्साल्डी वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्साल्डी या हेल्पिंग कहते हैं। बच्चे ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं जितना बताऊं उतना कम होता जा रहा है, लेकिन याद रखिएगा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जामिनेशन में बहुत पूछता है। सरोज कुमार शर्मा, सरोज कुमार शर्मा, थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलते हैं बच्चे, आगे चलना है। ये तो समझ गए, इसमें शैल हो गया एक्साल्डी वर्ब,
कैन हो गया एक्सैक्टली वर्ब, मस्ट हो गया एक्सैक्टली वर्ब। अब आगे चलिए, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाना है बुआ। एक्सैक्टली वर्ब के 3 भेद होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एक्सैक्टली वर्ब्स। एक्सैक्टली वर्ब्स के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। याद रखिएगा बच्चों, एक्सैक्टली वर्ब्स के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। और टोटल एक्सैक्टली वर्ब की संख्या 24 होती है। याद रखिएगा बुआ, एक्सैक्टली वर्ब के भेद 3 होता है, लेकिन एक्सैक्टली वर्ब की संख्या टोटल 24 होता है। बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं बच्चों, याद रखेंगे। एक्सैक्टली वर्ब की संख्या टोटल कितना होता है? 24। बुआ इसको अगर समझाए तो एक होता है प्राइमरी एक्सैक्टली, प्रथम का नाम होता है प्राइमरी एक्सैक्टली, प्राइमरी एक्सैक्टली। द्वितीय का नाम होता है मॉडल एक्सैक्टली, मॉडल एक्सैक्टली। और तृतीय का नाम होता है मार्जिनल एक्सैक्टली। ध्यान दिए बुआ। अब यहां से एक क्वेश्चन होगा आपसे कि पूरे एक्सैक्टली वर्ब की संख्या कितनी है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही होगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे होगा, कृष्णा शर्मा, चलिए सर सत्यम पटेल, चलिए अच्छी बात है। सबसे पहला क्वेश्चन होगा, टोटल एक्सैक्टली वर्ब की संख्या कितनी होती है बच्चे? तो टोटल एक्सैक्टली वर्ब की संख्या 24 होती है। अगर मेन वर्ब के पूछा जाए तो मेन वर्ब की संख्या अनगिनत होगी, लेकिन एक्सैक्टली वर्ब की संख्या बच्चे एकदम फिक्स होता है। एक्सैक्टली वर्ब की संख्या टोटल 24 होता है। कितना होता है? 24 होता है। टोटल एक्सैक्टली वर्ब की संख्या बच्चे 24 होता है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एक्सैक्टली वर्ब, यानी कि और भेद क्या होता है? 3 गो। एक होता है प्राइमरी एक्सैक्टली, एक होता है मॉडल एक्सैक्टली, और एक होता है मार्जिनल एक्सैक्टली। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहले थोड़ा सा समझना है। यहाँ प्राइमरी एक्सैक्टली को मैं ठेठी में आपको समझाऊं कि प्राइमरी एक्सैक्टली के 3 गो बेटा रहता है। तो प्राइमरी सॉरी एक्सैक्टली वर्ब के 3 बेटा रहता है, एक प्राइमरी एक्सैक्टली, एक मॉडल एक्सैक्टली, और एक मार्जिनल एक्सैक्टली। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। तो याद रखिएगा, प्राइमरी एक्सैक्टली की संख्या 11। प्राइमरी एक्सैक्टली ये पूरे टोटल 24 है, जिसमें से 11 अकेले पच लेता है। कौन? प्राइमरी एक्सैक्टली। 11 बीघा मार देता है प्राइमरी एक्सैक्टली, यानी पूरे एक्सैक्टली वर्ब की संख्या 24 बीघा, जिसमें 11 बीघा कौन मारता है? प्राइमरी एक्सैक्टली। तो प्राइमरी की संख्या कितना हो गया? 11। लेकिन इससे जस्ट छोटा वाला रहता है मॉडल। ये भी निगाहों में रहता है, देखता हुआ रहता है, पूरा टक लगा कि भाई ये कितना मारता है। तो 11 को ये मार लेता है, तो ये भी सोचता है कि हम कला कम रखे, हम भी 11 बीघा मार लेंगे। तो यानी कि मॉडल के भी संख्या कितना होता है? 11। बुआ पूछा जाएगा मॉडल एक्सैक्टली वर्ब की कितनी संख्या होती है? तो 11। और प्राइमरी एक्सैक्टली की संख्या कितनी होती है? तो 11। अब बच गया 11 11 22। तब बेचारा छोटका बेटा को कितना मिलेगा? 2। कितना मिलेगा? 2, यानी 2 बीघा, यानी इसकी संख्या कितनी हो गई? 2। तो बच्चे याद रखेंगे, एक क्वेश्चन आपसे है कि टोटल एक्सैक्टली वर्ब की संख्या कितनी होती है? तो टोटल एक्सैक्टली वर्ब की संख्या होती है 24, जिसमें 11 है प्राइमरी एक्सैक्टली, 11 है मॉडल एक्सैक्टली, और 2 है मार्जिनल एक्सैक्टली। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसका नाम प्राइमरी एक्सैक्टली क्यों है? प्राइमरी का मतलब क्या होता है? प्राथमिक। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप बेस्ट लेवल में समझ जाओ, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। आप याद न करो, आपको याद हो जाए, कम पढ़ाने के बाद आपको याद हो जाए, इसलिए इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आलिया हैदर ज्योति आ गई है, चलिए अच्छी बात है। हाँ, अब देखिए बुआ, तो प्राइमरी एक्सैक्टली की बात करते हैं तो प्राइमरी एक्सैक्टली की संख्या कितनी थी? 11, जिसमें देखेंगे बुआ प्राइमरी एक्सैक्टली में होता है एम, इज, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैड,
हैव, हैड, होगा 11। इसमें ईटीसी करने की जरूरत नहीं है, याद रखेंगे, याद रखेंगे। एग्जाली में प्राइमरी एग्जाली की संख्या 11 होती है। अब एक छोटी सी बात मैं आपको समझाऊं कि इसे प्राइमरी एग्जाली क्यों कहते हैं, ये भी याद रखना है बच्चे। देख रहे हैं आप लोग का प्रेजेंटेशन भी देख रहे हैं बच्चे, कृष्णा शर्मा, चलिए अच्छी बात है। रजीना, हम चलिए यहां देखिएगा, तो प्राइमरी क्यों नाम पड़ा, तो प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक। ध्यान दीजिए, तो जितना भी एक जाली भर की संख्या पूरा 24 है, 24 में जितना छोटका छोटका, प्राइमरी में कौन, प्राइमरी स्कूल में देखते हो छोटे बच्चे में, तो इस अर्थ में आप समझ जाओ। तो जितना भी एक जाली प्राइमरी मैंने एक जाली भर में जिसमें जितना छोटका है वो सब आ जाता है किसके अंतर्गत, प्राइमरी एक जाली के अंतर्गत, जिसकी संख्या होती है 11। जोड़ लीजिए पूरा 11 है। अब आया मॉडल एग्जाली, बउआ मॉडल एग्जाली मोड वर्ड से बनता है। मॉडल एग्जाली क्या चीज से बनता है, मोड वर्ड से बनता है। अब मोड का मतलब होता है तरीका या ढंग। मॉडल एग्जाली मोड से बनता है। अब मोड का मतलब होता है तरीका या ढंग। जब एक ही बात को हम कई तरीकों से व्यक्त करना चाहते हैं, जब एक ही बात को हम कई ढंग से व्यक्त करना चाहते हैं और इसके लिए हम जिस एग्जाली वर्ब का प्रयोग करते हैं उसे हम मॉडल एग्जाली कहते हैं। क्या कहते हैं, कहते हैं मॉडल एग्जाली। मॉडल एग्जाली मोड वर्ड से बनता है। मोड का मतलब होता है तरीका या ढंग। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में बताऊं आपको, मैं खाता हूं, खाने का तरीका बता रहा हूं। मैं खाऊंगा, मैं खा सकता हूं, मुझे खाना चाहिए, मैं अवश्य खाऊंगा, मैं खाया करता था। तो समय तो खाने का बोल होता है, लेकिन ये तरीका क्या है, बदलता है। वह जाता है, वह जाएगा, वह जा सकता है, वह अवश्य जाएगा, वह जाया करता था। यहाँ जाने का बोध होता है, तो याद रखिएगा, यानी कि जाने का बोध हो रहा है, लेकिन इसका तरीका कितना है, कई तरीका से बोलिए। तो वही बताया है मॉडल एग्जाली मोड वर्ड से बनता है। मोड का मतलब होता है तरीका या ढंग। एक ही वाक्य को हम जब कई तरीकों से, एक ही वाक्य को जब हम कई ढंग से जब रखना चाहते हैं, इसके लिए सरोज कुमार शर्मा, सरोज कुमार, चलिए अच्छी बात है। अब देखिए, एक ही वाक्य को हम कई तरीकों या कई ढंग से रखते हैं और इसके लिए जिस वर्ब का हम प्रयोग करते हैं उसे हम मॉडल एग्जाली कहते हैं। बुआ मॉडल एग्जाली की संख्या होती है 11। देख लेंगे, शैल, बिल, शुड, would, can, could, may, might, must, ought to, used to। बुआ इसकी संख्या 11 होती है, याद रखिएगा। शैल, बिल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज्ड टू, बस 11। इसमें भी ईटीसी करने की जरूरत नहीं है बच्चे, इसमें ईटीसी करने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, धड़ धड़ जुड़ते जाइए बच्चों, बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर चल रहा है। जितना मैं इसको बताऊं इसके बारे में उतना कम हो रहा है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ये मॉडल एग्जाली मोड से बना है और इसको याद रखिएगा बुआ, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट। हाँ, शैल, विल, शुड, वुड, कुड, एल का उच्चारण नहीं होता है, यहाँ एल साइलेंट रहता है। तो याद रखिएगा मॉडल एग्जाली की भी संख्या 11 होती है, जो आपको इस प्रकार से है, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज्ड टू। अब बच गया मार्जिनल। बुआ मार्जिनल एग्जाली तो मार्जिन वर्ड से बनता है, ध्यान दीजिएगा। मार्जिनल एग्जाली मार्जिन वर्ड से बनता है। मार्जिन के मतलब होता है अंशतः या आंशिक, मैंने पूरा एक जैसा न। अब एक समझाएंगे बुआ,
प्राइमरी एग्जाली को कितना मिला 11, मॉडल एग्जाली को कितना मिला 11, लेकिन मार्जिनल के समय बच गया था कितना 2, तो 2 11 11 22 और 2 24। तो मार्जिनल एग्जाली को बड़ा दुख हुआ, वो अपने चाचा एग्जाली भर का भाई कौन था, मेन भव, चाचा को बताता है और चाचा इसे समझाता है कि देख बउआ कभी कभी तू अपना में काम कर हमरों में काम कर लिए। यानी कि मार्जिनल एग्जाली प्रिंसिपल वर्ब का भी काम करता है और एग्जाली वर्ब का भी काम करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा मार्जिनल एग्जाली। बच्चे याद रखेंगे मार्जिनल एग्जाली की संख्या, मार्जिनल एग्जाली की संख्या मात्र 2 होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल एग्जाली की संख्या मात्र 2 होती है, नीड और डेयर। नीड माने हिम्मत करना, साहस करना, सॉरी नीड माने जरूरत होना, आवश्यकता होना, और डेयर माने हिम्मत करना और साहस करना। तो बच्चे इस तरह आपको ये आपको दिखा रहा है, मेरी आवाज अब तक जा रही है कि नहीं, इस तरह आप ये समझे कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एग्जाली वर्ब, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एग्जाली वर्ब। एग्जाली वर्ब के कितने भेद होते हैं, 3 गो। लेकिन अगर ये पूछा जाए आपसे कि एग्जाली वर्ब की टोटल संख्या कितनी होती है, तो एग्जाली वर्ब की टोटल संख्या होती है 24। हाँ, मेन वर्ब कोई पूछ दे तो मेन वर्ब की संख्या को गिनती करना मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन होने लगता है बच्चे, याद रखिएगा। चलिए मार्जिनल एग्जाली डेरा नीड, डेरा नीड, डेयर कैसे डेयर लिखते हैं, कृष्णा शर्मा, चलिए सरोज कुमार, अच्छी बात है। चलिए बुआ थोड़ा सा देख भी रहे हैं, तो याद रखिएगा पूरे एग्जाली वर्ब की संख्या 24 है, जिसे 3 भागों में बांटा गया, क्योंकि एग्जाली वर्ब के 3 भेद होता है, एक प्राइमरी एग्जाली, एक मॉडल एग्जाली और एक मार्जिनल एग्जाली। प्राइमरी की संख्या 11, मॉडल की संख्या 11 और मार्जिनल की संख्या 2, 24 हो गया। कुछ राइटर क्या किया है, 2 ही दिया है, मार्जिनल को गायब कर दिया है। आप ऐसे नहीं करोगे, आप पढ़ोगे ठीक से, और एग्जाली वर्ब के 3 हो गया, प्राइमरी, मॉडल और मार्जिनल। बच्चे अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए इसमें एग्जाली वर्ब याद रखिएगा, जब एम इज आर वाज वेयर, इसमें जितना है ये पूरा अगर कभी भी वाक्य में अकेले आ जाए, अकेले ध्यान दीजिएगा, जैसे आई एम ए बॉय, यू आर ए स्टूडेंट, ही इज इंटेलिजेंट। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं बुआ, बहुत बड़ी बात, इंटेलिजेंट। फिर देखिए ही हैज ए पेन, बच्चे बहुत बड़ी बात, ही हैज ए पेन, यू हैव अ कार, ही हैड एन एलिफेंट। वो ये लिखा हुआ है, आपको कहा जाएगा इसमें एम कौन वर्ब है, आर कौन वर्ब है, इज कौन वर्ब है, हैज कौन वर्ब है, हैव कौन वर्ब है, हैड कौन वर्ब है, ये बताया जाएगा या आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो मैं बच्चों मैं आप लोग से भी जानना चाहता हूं कि ये कौन वर्ब होगा। आप लोग शायद जो हम पढ़ाए वही मानेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ समझना क्या है वो समझिए। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव जो है वो एग्जाली वर्ब भी है, ठीक है, लेकिन मेन वर्ब का भी काम करता है। यहाँ देखिए आई एम ए बॉय और आई एम रीडिंग। देखेंगे बुआ, यू आर ए स्टूडेंट, यू आर प्लेइंग। अब देख रहे बुआ, अगर किसी वाक्य में एक ही वर्ब रहता है, चाहे वो एग्जाली वर्ब क्यों न हो, ध्यान दीजिएगा बच्चे, बहुत बड़ी बात समझा रहे हैं और बहुत बड़ी बात समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं बुआ। अगर किसी वाक्य में एक ही वर्ब हो, चाहे वो एग्जाली वर्ब क्यों न रहे, लेकिन वहां अकेला हो वाक्य में, तो वह वर्ब मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब का काम करता है। यहाँ ये बात भी याद रखना है। आप कहोगे कि सर एम, इज, आर, हैज, हैव, हैड, ये तो प्राइमरी एग्जाली में आप लिखे हैं, इस एग्जाली में लिखे हैं प्राइमरी एग्जाली में, तो ये तो प्राइमरी एग्जाली हुआ। हाँ बुआ ये प्राइमरी एग्जाली होगा,
कब? जब वाक्य में एक ही वर्ब नहीं रहेगा तब। जैसे यहाँ देखिए आई एम रीडिंग, तो आई में दू गो वर्ब है, तो एम मदद कर रहा है रीड के। यू आर प्लेइंग, आई में दू गो वर्ब है, आर के क्या मदद कर रहा है? प्लेइंग। तो बच्चे याद रखिएगा, अगर किसी भी वाक्य में एक ही वर्ब हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात, यहाँ इस वाक्य में एक ही वर्ब है, देख रहे हैं इस वाक्य में क्या है? एक ही वर्ब है। इस वाक्य में क्या है? एक ही वर्ब है। अगर किसी वाक्य में एक ही वर्ब होता है तो वह प्रिंसिपल वर्ब का या मेन वर्ब का काम करता है। बच्चे बहुत बड़ी बात बता रहा है आपको, इसके बारे में जितना मैं कहूँ उतना कम पड़ जाता है। अगर किसी वाक्य में एक ही वर्ब हो तो वह मेन या प्रिंसिपल वर्ब का काम करता है। लेकिन एक न हो, दू हो, कम से कम कै गो हो रे बउआ? यहाँ या मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब हो गया, क्योंकि यहाँ वाक्य में अकेले था। याद रखिएगा, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं बउआ। प्राइमरी एग्जाम्पल। लेकिन आपका सवाल होगा कि सर आप जो बताए हैं जिसे आप कह रहे हैं मेन वर्ब, वो मेन वर्ब तो है ही नहीं, वो तो एग्जाम्पल वर्ब है, क्योंकि आप प्राइमरी एग्जाम्पल में लिखे। हाँ बउआ, जब वाक्य में दू गो वर्ब होगा, कम से कम दू गो, याद रखिएगा फिक्स। पहला वर्ब, फर्स्ट वर्ब होगा एग्जाम्पल और सेकेंड वर्ब होगा मेन। जब वाक्य में कम से कम दू गो होता है तो पहला हो जाता है एग्जाम्पल और दूसरा हो जाता है मेन। जैसे आई एम रीडिंग, इसमें एम एग्जाम्पल वर्ब है। यू आर प्लेइंग, इसमें आर एग्जाम्पल वर्ब है, क्योंकि एम आकर रीड को क्या किया? मदद करके रीडिंग कर दिया। आर आको प्ले को, आर आको प्ले को क्या कर दिया? प्लेइंग कर दिया, तो मदद कर रहा है। तो यह भी याद रखना है, वाक्य में मेन वर्ब और एग्जाम्पल वर्ब में थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये होगा कि अगर वाक्य में एक ही गो वर्ब रहेगा तो मेन वर्ब का काम करेगा वहां, लेकिन वही दूसरा का दू गो वर्ब रहेगा तो पहले का एग्जाम्पल रहता है और दूसर का मेन वर्ब रहता है। बच्चे तो याद रखिएगा, इसमें याद रखिएगा बुआ, ये पूरे प्राइमरी एग्जाम्पल मेन वर्ब के काम करेगा कब? जब वाक्य में अकेले रहेगा तब। बच्चे याद रखिएगा, पूरे प्राइमरी एग्जाम्पल मेन वर्ब का काम करता है। याद रखेंगे, पूरे प्राइमरी एग्जाम्पल मेन वर्ब का काम करता है कब? जब वाक्य में ये सब अकेले वर्ब रहेगा तब। जब वाक्य में क्या रहेगा? अकेला वर्ब रहेगा तब। हाँ, अकेले ना दुकेले रहेगा, यानी कि दू गो वर्ब, तो पहला एग्जाम्पल वर्ब और दूसरा मेन या प्रिंसिपल वर्ब बन जाता है। बच्चे याद रखिएगा, पहला एग्जाम्पल वर्ब और दूसरा मेन या प्रिंसिपल। सर का लिखावट, अच्छा क्या हुआ? चलिए अच्छी बात है, पेन का कलर चेंज करना है, कोई बात नहीं बच्चे। आज तो ऐसे मैं बताऊं कि आज आपका क्लास लगभग, आज का क्लास समापन की ओर है, कल से चेंज कर दूंगा। तो जब वाक्य में दू गो वर्ब रहेगा तो पहले का एग्जाम्पल दूसरा का मेन। लेकिन मॉडल एग्जाम्पल की बात करें तो मॉडल एग्जाम्पल कभी भी मेन वर्ब का प्रयोग काम कर ही नहीं सकता है। मॉडल एग्जाम्पल कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करता है बच्चे, यह मेन वर्ब के साथ आता है। हाँ, प्राइमरी एग्जाम्पल मेन वर्ब का काम तब करता है जब यह अकेले रहेगा तब, लेकिन यह मेन वर्ब यानी जब मेन वर्ब के साथ आएगा तो यह एग्जाम्पल बन जाएगा। लेकिन मॉडल एग्जाम्पल कभी अकेले आ ही नहीं सकता है वाक्य में, न अकेले आएगा और न मेन वर्ब के काम करेगा। जब भी मॉडल एग्जाम्पल आता है तो बच्चे ये प्रिंसिपल वर्ब के साथ ही आता है। जब भी मॉडल एग्जाम्पल आता है तो ये प्रिंसिपल वर्ब के साथ ही आता है। तो आज ज्यादा नहीं, आज तो इतना ही था। There are 3 kinds of एग्जाम्पल वर्ब। एग्जाम्पल वर्ब पे क्या भेद होता है? 3 गो, लेकिन टोटल संख्या एग्जाम्पल वर्ब पे कितनी होती है? 24 होती है। तो 3 गो भेद कौन है? एक है प्राइमरी एग्जाम्पल, एक है मॉडल एग्जाम्पल और एक है मार्जिनल एग्जाम्पल। प्राइमरी की संख्या कितनी होती है? 11। मॉडल की संख्या कितनी होती है? 11। और मार्जिनल की संख्या कितनी होती है? 2। तो बच्चे 11 11 22 2 24, बस इतना ही आज समझाना था। विशेष के लिए तो हम कल मिलेंगे। आपके ये याद रखिएगा, कल थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाएंगे और इसको डिटेल में समझाना भी है। ये इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है। बोलचाल के स्पीकिंग के यानी स्पोकन अगर चाहते हैं वहाँ वैसी परिस्थिति में हम वाक्य क्रिएट हम वाक्य क्रिएट करना चाहते हैं अंग्रेजी में। व्हेन वी वांट टू क्रिएट सो मेनी सेंटेंसेस इन इंग्लिश दैट एट दैट मोमेंट वी नीड एक्सिलरी वर्ब्स, वैसी परिस्थिति में मुझे एक्सिलरी वर्ब की जरूरत होती है। तो बच्चे ये बात याद रखेंगे। आज इतना ही, और आपके एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विशेष के लिए हम कल मिलेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट।